तो गाइज, कई बार हम लोगों को अपनी डेली लाइफ में इस प्रकार के सेंटेंस बोलना पड़ता है, जैसे झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे, बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे, नकल करना तो कोई तुमसे सीखे, खाना बनाना तो कोई तुमसे सीखे, अंग्रेजी बोलना तो कोई तुमसे सीखे। तो क्या आप लोग जानते हैं कि इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है? अगर आप नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियोस में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। पहले हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इस प्रकार के सेंटेंस के लिए हमें कौन से स्ट्रक्चर की आवश्यकता है। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा वन शुड लर्न, फिर उसके बाद जो भी वर्ब हो रही है वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखेंगे, मतलब ING उसमें लगा देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रॉम यू लिखेंगे। अब हम लोग इसी का यूज करके सारे सेंटेंस को आपको अच्छे से ट्रांसलेट करना सिखाते हैं। सबसे पहला हमारा सेंटेंस दिया हुआ है, झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे। तो सबसे पहला क्या होगा, झूठ बोलना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको लिखना पड़ेगा वन शुड लर्न। तो लिखेंगे आप वन शुड लर्न। क्या हो गया, वन शुड लर्न। अब देखिए वर्ब क्या है, झूठ बोलना। तो झूठ बोलना होता है टेल अ लाई, तो ING लगाना है तो टेलिंग अ लाई हो जाएगा, टेलिंग अ लाई। झूठ बोलना टेल अ लाई होता है तो ING आपको लगानी है तो टेलिंग अ लाई हो जाएगा। फिर उसके बाद तुमसे सीखे, तो यहाँ आप लिखेंगे फ्रॉम यू, फ्रॉम यू। तो देखिए झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे, इसका एक पूरा इंग्लिश हो जाएगा वन शुड लर्न टेलिंग अ लाई फ्रॉम यू, वन शुड लर्न टेलिंग अ लाई फ्रॉम यू। अगला दिया है बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे। बहाने बनाना सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा वन शुड लर्न। तो आप लिखेंगे वन शुड लर्न, वन शुड लर्न। फिर उसके बाद देखिए बहाने बनाना, मतलब बहाना बनाना क्या होता है, मेक एक्सक्यूज होता है उसका इंग्लिश। तो आप लिखेंगे मेकिंग, क्योंकि आपको ING लिखना है तो मेकिंग एक्सक्यूजेज हो जाएगा, मेकिंग एक्सक्यूजेज। अब क्या लिखना है, फ्रॉम यू, तुमसे लिखना है तो आप लिखेंगे फ्रॉम यू, कोई तुमसे सीखे। तो बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे, इसका इंग्लिश हो जाएगा वन शुड लर्न मेकिंग एक्सक्यूजेज फ्रॉम यू, वन शुड लर्न मेकिंग एक्सक्यूजेज फ्रॉम यू। अगला दिया है नकल करना तो कोई तुमसे सीखे। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा वन शुड लर्न। तो आप लिखेंगे वन शुड लर्न, हो गया। फिर उसके बाद आप वर्ब लिखेंगे नकल करना। नकल करना होता है कॉपी, का इंग्लिश होता है कॉपी, कॉपी हो गया। आपको इसमें ING लगाना है तो कॉपिंग हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको लिखना है तुमसे सीखे, तो आप लिखेंगे फ्रॉम यू। तो देखिए नकल करना तो कोई तुमसे सीखे, इसका इंग्लिश हो जाएगा वन शुड लर्न कॉपिंग फ्रॉम यू, वन शुड लर्न कॉपिंग फ्रॉम यू। यहाँ पे नकल करना की मीनिंग आप चाहो तो दूसरा भी लिख सकते हो, इमिटेट होता है, उसका भी यूज कर सकते हैं। अगला दिया है खाना बनाना तो कोई तुमसे सीखे। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा वही चीज़ वन शुड लर्न। तो आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा वन शुड लर्न। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए खाना बनाने की बात हो रही है, तो खाना बनाना होता है कुक, आपको ING लगाना है तो कुकिंग हो जाएगा। या आप फूड चाहो तो लिखो, चाहे ना लिखो, बात दोनों एक ही होगी, कुकिंग फूड या फिर कुकिंग भी आप यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद सीखना क्या लिखना है, तुमसे सीखे की मीनिंग फ्रॉम यू, तो यहाँ आप लिखेंगे फ्रॉम यू। तो खाना बनाना तो कोई तुमसे सीखे, तो इसका करेक्ट इंग्लिश हो जाएगा वन शुड लर्न कुकिंग फूड फ्रॉम यू, वन शुड लर्न कुकिंग फूड फ्रॉम यू। अगला दिया है अंग्रेजी बोलना तो कोई तुमसे सीखे। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, आप लोगों को कमेंट करके बतानी है। और साथ ही साथ ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा।